नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। कहा जाता है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी कामयाबी मुश्किल नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां एक साधारण किसान परिवार के बेटे ने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और जुनून के दम पर वो मुकाम हासिल किया है जो हर किसी का सपना होता है। ये कहानी सिर्फ एक युवक की सफलता की ही नहीं बल्कि हौसले, धैर्य और विश्वास की है, जो बताता है कि हालात कैसे भी हों, अगर इंसान ठान ले तो मंजिल फिर उससे दूर नहीं रहती। दोस्तों, जब हमारी टीम तहसील फतेहपुर के ग्राम नन्ना कला पहुंची तो हमें पता चला कि पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले आकाश वर्मा उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन गांव का नजारा तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था, लोगों के चेहरों पर चमक, दिलों में गर्व और माहौल में उत्सव जैसी रौनक दिखाई दे रही थी। गांव के तमाम लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस कामयाबी का जश्न मना रहे थे, मानो यह सफलता सिर्फ आकाश वर्मा की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की जीत हुई हो। तो आइए सुनते हैं उनके सपनों की कहानी, उनके अपनों की जुबानी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सच का साथी और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुल्क। आज मैं तहसील फतेहपुर के नजदीक एक गांव में हूं जिसका नाम है नन्ना कला। आप देख सकते हैं मेरे साथ तमाम लोग और इन लोगों के चेहरों पर एक चमक है, एक खुशी है। वो खुशी इस बात की है कि यहाँ का एक नौयुवक जिसने एक बड़ी सफलता हासिल की है और उसकी खुशी में ये लोग उस खुशी को एक जश्न की तरह से मना रहे हैं। आइए पता करते हैं क्या है कारण और इस गांव के युवक ने वो कौन सी बड़ी सफलता हासिल की है। तो वर्मा जी, ये बताइए कि आपका बेटा जिसने ये बड़ी सफलता हासिल की वो क्या सफलता है? वीडियो पर हासिल किया है। आज रिजल्ट आया है क्या? जी आज आया रिजल्ट। अच्छा, तो क्या आप बताएंगे कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? दिल्ली में। तो इस वक्त जब आपके बेटे ने ये एक सफलता हासिल की है तो आपको कितनी खुशी हो रही है और आपके गांव वाले इस खुशी में किस तरह से शामिल हैं? पूरे गांव को खुशी हो रही है, हमें भी खुशी हो रही है, पूरे गांव में जश्न का माहौल है। मैं हैं आकाश के एक बचपन के मित्र गौरव पटेल। तो गौरव, जब आप और आकाश छोटे थे तो किस प्रकार की शरारती करते थे या सिर्फ पढ़ाई ही रहती थी? नहीं, पढ़ाई रहती थी, थोड़ा साहसी भी है, पढ़ने में शुरू से ही अच्छा रहता था। पढ़ने में साहसी? जी पढ़ने में साहसी, हर एक चीज में थोड़ा एक अलग पढ़ने में मेहनती होता है, साहसी नहीं। अलग उसका अनुभव रहता है कि हाँ, जैसे कोई हर एक चीज फील्ड में मतलब आगे जाना चाहता है तो हम लोग देखते थे कि वो अलग ही टाइप का था। चलिए, ये तो हुई एक अच्छे स्टूडेंट की, लेकिन जो एक जर्नल होता है कि जब फ्रेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स तो कुछ शरारतें अवश्य करते हैं, तो कोई ऐसी शरारत जो मजेदार हो और जिसका विवरण आप यहाँ पर दे सकते हो, जो आपकी जिंदगी का एक मजेदार अनुभव रहा हो। शायद ये सब लोग साथ में खेलते होते थे, बस यही है। कौन सी गेम्स खेलते? क्रिकेट था, क्रिकेट खेलते थे सब लोग साथ में। कभी कोई ऐसी शरारत की जिससे अपने पेरेंट्स छुपाना पड़े? ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन कभी लड़ाई कर लिए। हाँ, कभी किसी ऐसे बाग से आम तोड़ लेना, जी हाँ, किसी गन्ने के खेत से गन्ने तोड़ लेना। कभी अब लड़ाई झगड़े ऐसे हुए नहीं, लेकिन आपस में तो छोटे बहुत तो मतलब साथ में रहते हैं। कभी कुछ हो गया। कोई अनुभव जो शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा कोई अनुभव क्या, जब थोड़ा यही था कि हम लोग से थोड़ा टैलेंटेड था शुरू से ही, तो थोड़ा अच्छा लगता था। हमारे साथ में समीर यादव हैं। समीर यादव जी आकाश वर्मा के गांव के रिश्ते से चाचा लगते हैं। तो यादव जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका बेटा या गांव का बेटा जिसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इस सफलता से आप लोगों को कितनी खुशी महसूस हो रही है? पहले तो हमारे पूरे क्षेत्र की महान जनता को धन्यवाद, और गांव के हर व्यक्ति ने इसमें कहीं न कहीं अपना एक किरदार रोल था। और इस नंदना की पावन धरती से किसान के घर के जन्मे आकाश वर्मा ने जो एक नया मुकाम हासिल किया है, महज 23 साल की उम्र में यहाँ से जाके इलाहाबाद और दिल्ली जैसी जगहों में उस व्यक्ति ने तैयारियाँ की, पढ़ाई किया, फिर पहली अटेम्प्ट में पीसीएस करेक्ट करके ये यहाँ पर ओहदे पे पहुँचे, संवैधानिक ओहदे पहुँचे हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है और हमारे समाज के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। प्रमोद जी, जब किसी एक ग्रामीण क्षेत्र का कोई नवयुवक एक बड़ी सफलता हासिल करता है तो आपको क्या लगता है कि उसका
कोई इफेक्ट दूसरे स्टूडेंट पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब कोई हमारे बीच का बच्चा, खास करके किसान के बीच का बच्चा, कोई ऊंची पोस्ट की नौकरी पाता है, तो जो गांव के पास आसपास के लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छी मेहनत करे और नौकरी पाए। वर्मा जी, क्या आपको पहले से भरोसा था कि आपका बेटा आकाश वर्मा एक इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा? बहुत भरोसा था, गांव को पूरा भरोसा था। नहीं, क्यों ऐसा क्या लगता था? क्या पढ़ने में अच्छा था। पढ़ने में अच्छा था। पढ़ने में अच्छा था। अच्छा, क्या कभी उसके स्कूल से कोई ऐसी शिकायतें आई जो नॉर्मल स्टूडेंट की होती हैं? कभी कोई शिकायत ही नहीं आई स्कूल से, गांव से कोई शिकायत ही नहीं उनकी। मतलब गांव वालों के प्रति और परिवार के अन्य मेंबर्स के प्रति उसका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था। इस वक्त अगर आप आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहना चाहें उस अपने बेटे के लिए, तो वो महत्वपूर्ण शब्द क्या होंगे जो आशीर्वाद जैसे हों? आशीर्वाद जैसे हैं, बहुत खुशी रहे बस। बहुत ही कम शब्द लेकिन महत्वपूर्ण शब्द वर्मा जी के अपने बेटे के लिए। उन्हें एक 100 बातों की एक बात कहते हुए कि वो हमेशा खुश रहे, और खुश तो व्यक्ति तभी रहता है जो पूरी तरह से वो मेंटली फिजिकली पूरी तरह से वो हेल्दी रहे। हमारे साथ में है आकाश वर्मा की दादी जी। दादी जी की अवस्था 90 साल की है। आप देख सकते हैं कि अपने पोते की सफलता की खुशी में इनको एक उत्साह मिला और एक एनर्जी मिली, और ये वहां से घर से चलकर हमारे तक खुद अपने पैरों से आई। तो दादी जी, आपका बेटा, आपका पोता एक बड़ी सफलता उसने हासिल की है, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी, बहुत। आप आशीर्वाद स्वरूप उसको क्या कहेंगी? बहुत आशीर्वाद देते रही थी, अच्छे दिन बीती। देख रहे हैं दादी जी के चेहरे की मुस्कुराहट ढेरों आशीर्वाद दे रही है, और इनकी खुशी जो है वो शब्दों में शायद बयां करना असंभव हो। और जब आकाश यहाँ आएगा तो आप फ्रेंड्स मिलकर इस सफलता को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सब हम तो यही सोच रहे हैं कि सभी लोगों को देखेंगे, गांव में घुमाएंगे कि देखो हाँ कोई निकलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग भी अंदर जुनून है कि ये सब लोग पढ़ें और आगे निकले। हम लोग भी अंदर सुबह से इतना जुनून है कि हम लोग भी और पढ़ें। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मित्र तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो क्या होगा? इधर यही होगा कि यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे मेहनत करते हैं और आगे बढ़ें, बस। इस उम्मीद के साथ आकाश